How can you grow from making 0 to 1 lakh in 30 days? और people वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं. अगर आप लोगों को काम चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. मुझे 0 से स्टार्ट करना होता तो आई वुड हैव फॉलोड द सेम रोड मैप. Welcome to the Siska Show, Rishashri. How are you, Rishashri? Hi guys, I'm doing really good. I'm really excited कि आपके पॉडकास्ट का पार्ट होने को मिला है मुझे. So I am really excited to see how our conversation goes today. Yes, हम भी बहुत ज़्यादा excited हैं. हमारी audience तो और भी ज़्यादा excited है because आज हमारे audience के क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के जो उन्होंने आस्क किए हैं थ्रू आउट आवर डॉग. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन. एंड आप ये भी बताना आपने मैरिज के टाइम पर कैसे सब कुछ मैनेज किया. या श्योर. सो हाय, आई एम रिसाश्री. तो मैं एक मार्केटिंग एजेंसी का ओनर हूँ विच इज़ कॉल्ड ब्रांड राइस मीडिया, where we primarily help career and executive coaches get more high quality leads from LinkedIn but without running ads. तो हम कोई भी ads पे rely नहीं करते. So we rely on mostly powerful, impactful content to get them more leads. एंड टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि शादी के टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है मैंने अपनी शादी एंजॉय ही नहीं करी, क्योंकि शादी के एक दिन पहले तक मैं काम कर रही थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ टीम. लिखना सब कुछ मैं और मेरे हस्बैंड, वी बोथ आर को फाउंडर्स, सो हम ही कर रहे थे. तो शादी के एक दिन पहले तक ही हम मतलब काम करे जा रहे थे. आई थिंक जो भी फाउंडर्स होते हैं वो होता ही है उनका कि उनको कभी भी ऐसे प्रॉपर लीव नहीं मिलती. कभी भी आप ट्रिप पे जाओ, अभी आप कुछ भी करो, आपको एक्टिव होना ही पड़ता है हमेशा. बिल्कुल. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप को फाउंडर बन चुके हैं, आपके हस्बैंड भी को फाउंडर है. सो अब जो न्यू बिगनर्स स्टार्ट कर रहे हैं उनके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन होता है जो हमारे कम्युनिटी मेंबर के माइंड में भी है. लाइक प्रिंस ने पूछा है कि अभी फ्रीलांसिंग हम 2026 में स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर ये वर्थ इट है या नहीं है, कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है मार्केट, ये पूछ रहे हैं. तो बेसिकली आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. आई थिंक द मार्केट हैज़ ऑलवेज बिन क्राउडेड. आप किसी भी फील्ड को ले तो, वेदर इट इज़ फ्रीलांसिंग या कोई भी फील्ड हो, द मार्केट इज़ ऑलवेज क्राउडेड. तो इस पे बात ये आती है कि आई थिंक अ लॉट ऑफ न्यू कमर्स दे गिव अप टू ईजिली, और उनको ये लगता है कि अभी तो बहुत सारे लोग हैं, तो हाउ डू आई इवन गेट स्टार्टेड. सो आई थिंक देयर इज़ अ बिग गैप, एंड लोग अभी भी, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो अच्छा काम डिलीवर कर सकते हैं, दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर दोज पीपल. So I think there is not, मतलब even though it is crowded, if you are very clear on आप क्या ऑफर करते हो, आपकी USP क्या है, और आप बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेके चलते हो, तो आप हमेशा अपना स्पेस बना सकते हो. डजंट मैटर कि आप 2026 में स्टार्ट करो, 27 में करो, या 2030 में करो. को अडेप्ट करना पड़ेगा. जो आपके पास स्किल्स 2010 में थी, अगर आप उसी स्किल्स को 2025 में अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो बात नहीं बनेगी. बिल्कुल. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वस्तिका और रजत ने, व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, मतलब वो कब स्टार्ट कर सकते हैं, एंड हाउ मच स्किल इज इनफ. मैं तो ये मानती हूँ कि देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट टाइम टू स्टार्ट, है ना. तो ये मेरा मानना है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्टोरी, तो मैंने तो ज़ीरो स्किल्स के साथ स्टार्ट करा था. आई डिड नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस. तो आई टेल यू माई स्टोरी कि मैंने स्टार्ट करा था 2020 में, विच वॉज द कोविड ईयर, एंड आई वॉज अ फाइनल ईयर मास्टर स्टूडेंट. तो मुझे लगा कि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं. तो मैं हॉस्टल में रहती थी, तो सबको घर भी भेज दिया गया था. तो आई थॉट कि ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से बेटर है मैं कुछ एक्सप्लोर करूँ, जिसके थ्रू मैं थोड़ा बहुत पॉकेट मनी अर्न कर लूँगी, राइट. तो देन आई स्टार्टेड एज अ ब्लॉग राइटर. तब तो ब्लॉग राइटिंग वॉज मोर ऑन डिमांड, मोर ऑन ट्रेंड. तो क्या हुआ था, मैंने स्टार्ट करा था 25 पैसे पर वर्ड पे. तो 25 पैसे पर वर्ड पे मैंने स्टार्ट करा, मैंने ब्लॉग राइटिंग करी. उसके बाद क्या हुआ, जैसे आई कंटिन्यूड ब्लॉग राइटिंग टिल 2023 लास्ट, ओके. उसके बाद आई डिस्कवर्ड लिंक्डइन. तो मुझे दिखा कि ओके, दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन ट्राई. अभी लिंक्डइन ब्रांडिंग और लिंक्डइन पे कंटेंट बनाना इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन. लोगों को ये हेल्प चाहिए. देन आई पिवटेड. मैंने वो सीखा, एंड आई थिंक मैंने राइट टाइम पे पिवट कर लिया, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट द करेंट टाइम, अभी मतलब ब्लॉग राइटिंग के डिमांड्स एकदम ही
ख़त्म हो गई है। लाइक हमारे पास भी क्लाइंट्स थे ब्लॉग राइटिंग के, उनका काम टोटली बंद हो गया है। तो अगर मैंने राइट टाइम पे पिवट नहीं करा होता तो आज शायद मेरे पास काम ही नहीं होता, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि स्किल आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज आप कैसे थ्रू आउट दी जर्नी अपने स्किल्स को आप इम्प्रूव करते हो, आप यू नो अपडेटेड रहते हो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से मुझे क्या सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें एआई को इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा कंटेंट के साथ, है ना, क्योंकि उससे हमारा काम फास्टर हो जाता है, हम आउटपुट भी बेटर कर सकते हैं, हमें बर्नआउट से थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल ही जाता है। तो आपको ये है कि आपको देखते रहना, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव कि मुझे अभी नेक्स्ट क्या सीखना है, नेक्स्ट क्या करना है, यू नो ऑल ऑफ दो स्टफ। बिल्कुल, हमें टाइम के साथ अप टू डेट रहना होगा, जो भी न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में उन सबको ग्रैब करना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, अगर आप करोगे तो आई फील कि आप कभी आउट ऑफ वर्क नहीं रहोगे। बिल्कुल, लाइक आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, जीरो स्किल से, बस आपको अपडेट करते रहना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला यही है। हाँ। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहा ने पूछा है, लाइक स्नेहा बोलना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी को हम कैसे मेंटेन रखें, लाइक क्योंकि हर कोई फेल हो जाता है कंसिस्टेंसी में। तो यू नो अभी मुझे अराउंड 5-6 ईयर्स हो गया इस फील्ड में, देन आई सी कि बहुत सारे लोग ना बहुत उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कि जो कोई भी बिगनर स्टार्ट कर रहा है तो उनको विद इन 30 डेज 1 लाख रुपए कमाना है। एंड आई थिंक ये जो इन्फ्लुएंसर्स है इनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, बिकॉज दे क्रिएट कंटेंट अराउंड यू नो कैसे आप हाउ कैन यू ग्रो फ्रॉम मेकिंग 0 to 1 lakh इन 30 डेज, और पीपल यू नो वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड देन व्हेन दे अप्लाई, वो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करती है और उनको रिजल्ट नहीं मिलता, उनको लगता है कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा, हम गिव अप कर देते हैं। आई थिंक ये एक बहुत फॉल्टी आइडिया है, और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना इजी नहीं होता। तो इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मेरे को अपना फर्स्ट लैक अचीव करने में मुझे 2 साल लग गए। तो अगर मैंने ऐसे सोचा होता कि अरे ये लोग तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रही, मैं छोड़ देती हूँ। तो पर देन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का एक ही पॉइंट है, आप कंसिस्टेंट रहो, यू नो आप कंसिस्टेंट रहो, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत मांगो, आप ये देखो कि अभी मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, इसमें मैं क्या इम्प्रूव करूँ। So what I would suggest is keep doing whatever you are doing, keep improving your skills, और टाइम के साथ अडेप्ट करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप रीचिंग आउट टू पीपल। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं ना उनको रीच आउट करो, उनको बताओ कि आप क्या कर सकते हो उनके लिए, कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप उसमें बने रहोगे ना कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, तो डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक इसमें यही है कि अपने माइंडसेट को चेंज कर लो कि अब हमें कोई रिजल्ट चाहिए। आप ये मत सोचो कि बस 30 दिन बाद हम 1 लाख अर्न करने वाले हैं, लाइक अपने माइंडसेट को चेंज करो कि 30 दिन तक इम्प्रूवमेंट करना है। हम अपनी हर एक वीडियो में यही बोलते Yes. हैं। बिल्कुल। हाँ एग्जैक्टली। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की सुनने के बाद ऑडियंस और भी ज़्यादा इंस्पायर हो जाएगी आपसे। तो आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी एंड अभी आप कितना अर्न कर रहे हो, आप रेंज बता सकते हो? अगर बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने ब्लॉग राइटिंग तो 25 पैसे पर वर्ड से स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम जब मैंने पूरा मंथ कंप्लीट करा तो मेरा इनवॉइस बना था अराउंड 8,000 आई गेस। और जो मैंने लिंक्डइन के लिए पहला क्लाइंट साइन करा था उन्होंने मुझे पे करा था 12,000। हाँ, और अभी जो मैं क्लाइंट साइन करती हूँ अभी, आई ओनली हेल्प पीपल इन द यूएस, तो वो मैं $1,000 से नीचे मैं कोई क्लाइंट साइन नहीं करती। या लाइक आपने 25 पैसे से Yeah. स्टार्ट किया, देन 12K, एंड अब आपके 1000 आप डॉलर अर्न कर रहे हो। तो इससे पता चलता है कि देखो कंसिस्टेंसी से ही आप ये सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ कर पा रहे हो। तो आपको ये पूरा अचीव करने Yes. में कितना टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन आपको हो गई इस ईयर फुल? अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो लिंक्डइन मैंने स्टार्ट करा था 2023 में, और जैसे यूएस वाले क्लाइंट्स आई स्टार्टेड साइनिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, पर इस साल तक हमने इतना मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, हमारे पास इतने सारे रिजल्ट्स हैं शो करने के लिए। सो क्लाइंट्स आर हैप्पी टू पे व्हाट वी आस्क। ऑब्वियसली आप इतना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट तो चार्ज नहीं कर सकते, पर देन दे अंडरस्टैंड कि हम क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दे फाइंड इट वेरी, मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा हम चार्ज कर रहे हैं। सो दे आर हैप्पी टू पे। जब उनको रिजल्ट्स मिलते हैं अच्छे तो वो डेफिनेटली पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल।
तो Yes, अब एक definitely. सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी जो हमारे हर किसी का क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई पर्सन जीरो से स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल जीरो से आज, तो उसके लिए क्या रोड मैप आप शेयर करना चाहोगे कि वो अपना फर्स्ट 10K अर्न कर ले? या तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आपकी विजिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी विजिबिलिटी बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहना पड़ेगा. इफ़ आई टॉक अबाउट मी, क्योंकि मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया अपना, उस प्रोफाइल पे मैं कंसिस्टेंट रही, मैंने कंटेंट बनाया, तो लोगों को पता चला कि मैं क्या ऑफ़र करती हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ है. एंड इनफैक्ट वो ब्लॉग राइटिंग के रिगार्डिंग ही है. मैंने जब लिंक्डइन पे एक्टिव रहना स्टार्ट ही करा था, आई स्टार्टेड डूइंग, आई गेस 5-6 पोस्ट ही मैंने करे थे, तभी आई गॉट एन इनबाउंड क्वेरी बिफोर ब्लॉग राइटिंग. यू नो, दैट्स द पावर ऑफ विजिबिलिटी. तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू लिंक्डइन. अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या कोई भी आपके पास स्किल है, यू नो, यू शो इट टू द पीपल, वेदर इट इज़ ऑन लिंक्डइन, वेदर इट इज़ ऑन इंस्टाग्राम, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी जो स्किल्स है उसको शो करो लोगों को, आप क्या ऑफर कर सकते हो. देन people will, you know, come to you, people will inquire about your service. और उसके बाद अगर आप लोगों को रीच आउट भी करोगे तो आपके पास एक खुद का वो जो सोशल मीडिया आपका प्लेटफॉर्म है, प्रोफाइल है, दैट वर्क्स एज अ पोर्टफोलियो. यू नो, कि आप देखो मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने करा है. सो उस हिसाब से आप स्टार्ट करो. बिल्कुल. अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना होता तो आई वुड हैव फॉलोड द सेम रोड मैप. बिल्कुल. इससे पता चलता है कि आप जीरो पोर्टफोलियो से भी स्टार्ट कर सकते हो, जीरो एक्सपीरियंस से भी स्टार्ट कर सकते हो. लाइक कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रोफाइल क्रिएट कर पोस्टिंग स्टार्ट करनी है जो आप लर्न कर रहे हो. आप स्क्रीनशॉट लेकर पॉडकास्ट Yes. का वो भी शेयर कर सकते हो. लाइक हमारे पॉडकास्ट का, विशासन का पॉडकास्ट का स्क्रीनशॉट लो, आपने यहाँ से जो भी सीखा आप उसको बनाओ, पोस्ट कर दो. यही आपकी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो यस, जाएगी. अलॉन्ग विथ पोस्टिंग आपको रीच आउट भी करना पड़ेगा. बहुत लोग ये बताते हैं कि कंटेंट क्रिएट करो. उससे ओनली क्रिएटिंग कंटेंट कुछ नहीं होगा, आपको लोगों को रीच आउट भी करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो हो सकता है आपका फर्स्ट कनेक्शन ना हो, या आपको फॉलो नहीं कर रहा हो. तो हाउ डू यू नो गेट टू दैट पीपल, गेट टू दोज पीपल. तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा, आउटरीच करना पड़ेगा. सो देन यू कैन यू नो कम टू देयर नोटिस. फिर आप उनको दिखा सकते हो कि देखो मैंने ये काम करा हुआ है, मैं ये करता हूँ या करती हूँ, एंड देन यू कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम. बिल्कुल. तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन अभी मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ. सो ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर कोई पूछने वाला है, क्योंकि हमने अभी बात कर ली कि जीरो से स्टार्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कंटेंट स्टार्ट कर लो. जैसे आपने बोला कि आउटरीच करना भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे आउटरीच करते हो? तो माई प्राइमरी प्लेटफॉर्म लीड जनरेशन के लिए है लिंक्डइन. ओके, और उसमें मैं क्या करती हूँ, लाइक आई हैव वेरी लिमिटेड कनेक्शंस. मतलब मैं जो सेम सर्विस प्रोवाइडर्स है ना उनके साथ कनेक्टेड नहीं होती हूँ, मैं कनेक्टेड होती हूँ मेरे टारगेट ऑडियंस के साथ. तो उससे तो क्या होता है कि उनको दिखता है कि मैं क्या करती हूँ, मेरे बैनर पे उनको पता चल जाता है, मेरे पास बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, तो उनको पता चल जाता है कि मैं क्रेडिबल इंसान हूँ जिसने लोगों के साथ काम करा है. एंड देन व्हेन आई रीच आउट टू देम, उनको पता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, तो उसको पता है कि इसने काम करा हुआ है लोगों के साथ. एंड देन वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन. और मैंने ना रिसेंटली अपने वेबसाइट पे इन्वेस्ट करा है, सो आई हैव अ वेबसाइट. तो उससे ना स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं, दे थिंक, यू नो, दे वैल्यू दिस थिंग्स. तो उनको है कि इसके पास वेबसाइट भी है, हमारे वेबसाइट पे वीडियो टेस्टिमोनियल्स है. तो उन सारी चीज़ों से व्हेन दे कम टू द सेल्स कॉल, दे कम ऑलरेडी लाइक 50% कन्विंस्ड कि हाँ मुझे इनके साथ काम करना है. तो इसलिए आवर क्लोजिंग रेट इज़ लाइक, हम बहुत लिमिटेड लोगों को रीच आउट करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट चेजिंग 20-30-50 क्लाइंट्स. हम चाहते हैं कि हम लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ काम करें पर अच्छा रिजल्ट डिलीवर करें. तो हमारी क्लोजिंग रेट लाइक ओवर 90% है. ओके. तो लाइक आपने एक चीज़ सिंपल सी चीज़ ऑडियंस को बता दी है कि स्टैंड आउट आप कैसे कर सकते हो. जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रैंडमली पीपल को रीच आउट करना स्टार्ट करते हैं फॉरेन क्लाइंट्स को, बट उन्हें समझ में आता है कि फॉरेन क्लाइंट्स कैसे एक्चुअल में उन्हें ट्रस्ट करेंगे. तो ट्रस्ट करने का सिंपल सा रूल ये है कि पहले उनको शो करो अपने रिजल्ट. आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, फ्री में वर्क करो, रिजल्ट डेवलप करो, एंड देन आप रीच आउट कर सकते हो, इन्वेस्ट करो, एंड देन आप इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो. तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया Yes. लगा कि आपने इस तरह से इसको एक्सप्लेन करा. सो ओवरऑल हमारे पॉडकास्ट में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बट अगर आपको लगता है कि आपको ऑडियंस को कुछ भी इंसाइट प्रोवाइड करनी है तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो. येस, आई थिंक आई वुड से कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो हैव पेशेंस.
आप अपने आप को टाइम दो और अपने स्किल्स पे काम करो, और जो भी चेंजिंग डिमांड्स हैं ऑफ द मार्केट, वेदर इट इज़ एआई या कोई और चीज़ हो, उस पे भी आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो. देन ओनली यू कैन आप क्लाइंट्स को भी रीच आउट करो, तो आप ऑब्वियसली जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे. टुडे पॉडकास्ट इज एंड. हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हैं. आपने जितने पेशेंसली एंड जितने अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दिए, हमारी ऑडियंस को सच में आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उनकी जर्नी में. एंड वो डेफिनेटली आज ही सब स्टार्ट करने वाले हैं होस्टिंग. थैंक यू सो मच. इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू पीपल. और येस, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी कि आई एम लुकिंग फॉर राइटर्स. अगर आप लोगों को काम चाहिए, आप इफ़ यू आर गुड विथ लिंक्डइन, इफ़ यू नो हाउ लिंक्डइन वर्क्स, आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट आइडियाज़ हैं, आप अच्छा रिसर्च कर सकते हो, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. You will find my LinkedIn ID, I think, in the description of this Yes. video. हमारी ऑडियंस को यहाँ से Thank you so much. एंड ये पॉडकास्ट उनको लर्निंग तो डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा. सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें प्रोवाइड किया. I think you must subscribe to this podcast, क्योंकि यहाँ पे आपको लोग कैसे 0 से 10 या 0 to 1 की जर्नी लोग करते हैं. दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं. आप सेम टू यू. बाय बाय.